एक तो आंखों से लाचार और उस पर शराब, ये जो हुआ उससे भी बुरा हो सकता था। डॉक्टर साहब, हमारे राजीव बाबू शराब नहीं पीते हैं। ब्लड रिपोर्ट में तो यही आया है कि राजीव ने शराब पी रखी थी। राजीव बाबू तो शराब पीते नहीं, किसी ने जबरदस्ती पिला दी होगी। लेकिन किसने? डराने की आदत जन्म से ही थी तुम्हारी। समय से पहले पैदा हुआ था तू, कमजोर नाजुक। डॉक्टर ने तो जवाब ही दे दिया था, लेकिन डरा तो अब भी रहे हो बेटा। अब भी हमको कम हाकेंगे बाबा। अरे आपका ये बेटा मौत को चकमा दे के आया है। चुप। क्या बाबा, अब भी चुप कराएंगे हमको? बोल, जो बोलना है बोल दे, बोल। जय बाबा ने। बाबा, रो रहे हैं आप? इतनी फिक्र है हमारी? बेटा, औलाद की उम्र और उसकी फिक्र हर माँ बाप को ताउम्र रहती है। शायद आप सही कह रहे बाबा, लेकिन हम कैसे जानेंगे? हमारे इस हक पे तो आपकी मंजूरी का ताला लगा हुआ है ना। अरे मंजूरी नहीं बेटा, अनुशासन। जब बच्चे गलत राह पर चलने की जिद कर बैठते हैं ना, तुम माँ बाप को कठोर होना ही पड़ता है बेटा। मैं देख रहा हूं कि मेरा बेटा पूरे जोश के साथ जी उठा है। तुम जल्दी घर आओ बेटा, कुछ जरूरी फैसले लेने हैं। घर आओ जल्दी। खड़ी क्यों हो? जाओ भीतर, बताओ उसको कैसे बचाया तुमने। जाके गाओ अपना राग। राजीव बाबू को हम नहीं, बोले बाबा बचाए, और उनका जो गत हुआ है ना, सब हमारे कारण ही हुआ है। बुआ जी बोली ना अभी, सब सच बोली है, हमारे कारण ही सब हुआ है। अब तो तूने किया ही नहीं, और सिर्फ तूने उसके लिए नहीं बल्कि खुद के लिए की, खुद के लिए। और केवल हमारे कारण नहीं हुआ, राजीव बाबू की इस हालत के जिम्मेदार केवल हम नहीं है, आप भी हैं बड़का बाबू। क्या बकती है तू? ब्लड रिपोर्ट में तो यही आया है कि राजीव ने शराब पी रखी थी। राजीव बाबू को शराब आप भी दिए थे ना बड़का बाबू? जबान संभाल के लड़की, बेटा है वो हमारा, आंखों से लाचार बेटा, उसको हम शराब देंगे? ये हम नहीं कह रहे, ये डॉक्टर साहब कह रहे बड़का बाबू कि राजीव बाबू के खून में शराब पाया गया है, और चंदेल भवन में शराब की बोतलें केवल आपके पास ही है बड़का बाबू। बेवकूफ लड़की, हमारी नफरत राजीव से नहीं तुमसे है। रही बात शराब की, तो अगर हमको किसी को कुछ देना होगा ना, तो तुमको जहर दे देंगे, पर अपने बेटे को शराब नहीं।
हमेशा याद रखना। भगवान की कृपा है कि आप ठीक है, वरना आज पता नहीं। वो कहाँ है? बाहर। हमने उसे बाहर ही रोक दिया बेटा। बाहर? तुम्हारी ये हालत उसी की वजह से हुई राजीव। नहीं बुआ, आज दादा की जान भाभी नहीं बचाई, फिर भी आपके आरोप को मान लिया उन्होंने। पता नहीं बाहर घंटों तक शिव जी की प्रार्थना करती रही, सारे मंत्र पढ़ लिए और आप लोग एक ही। मंत्र तो लगता है आप पर किया है कुइया ने, जब देखो उसका गुणगान करते रहते हो। ज्यादा गुणगान करने की जरूरत नहीं है, दोषी तो वो है ही। संजीव, कुहू को अंदर बुलाओ। जी जी दादा। भाभी आइए आइए। लेकिन संजय बाबू बुआ भाभी, सब मैनेज हो गया, अब आइए, चलिए आइए। हमें लगता है कि हम सभी को बाहर चलना चाहिए। जानवी, भूमि, चाचू, आइए। चिंटू, बस 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 चिंटू, बस। भोले बाबा की कृपा से तुम बाहर खड़ी थी, क्यों? वो बुआ जी नहीं। ये चिंटू, कोई तुमको हमसे मिलने के लिए रोकेगा तो तुम उनकी बात सुनोगी? यहाँ हमारे प्राण निकल रहे होंगे, तुम दूसरों का मुंह देखोगे क्या? हमारा मन, हमारा दिल तुमको देखने के लिए, मिलने के लिए तड़पेगा तो तुम दूसरों की बात सुनोगी।